हाँ भाई, कैसे हो? तो एक बार फिर से आ गए हैं आर्ट एंड कल्चर के सेकंड लेक्चर से। या लेक्चर नहीं कहूँ मैं, मिनी लेक्चर कहूँ तो मिनी लेक्चर्स में ही हम पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे। इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, समझ के एक बार समझा दिया, बाद में आपको याद ही करना पड़ेगा भाई। उसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है और आपका भी कोई वो चलेगा नहीं, चारा नहीं चलेगा कोई भी, है ना। आप बेचारे हो इस टाइम पे, और आपको जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे आप शांति से पढ़ लो, जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बढ़िया से याद करवा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या देखा था? हमने बोला कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम त्योहार और मेले पढ़ेंगे पहले। आर्ट एंड कल्चर क्या होता है वो भी बताइए आपको, मैंने बता दिया था आपको। जो भी हमारी कलाएं हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर प्रचलित है, पहली चीज़। दूसरी बात, कल्चर हमारा क्या है, कैसे हमारे संस्कार है, कैसे हमारा रहन, क्या हमारे त्योहार है, क्या हमारे मेले हैं, क्या कैसे हमारे मंदिर दिखते हैं। ये सारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो हमने स्टार्ट कर दिए थे त्योहार और मेले। उसमें से भी हम त्योहार देख रहे थे मेनली, और त्योहारों में भी हम हिंदू त्योहार देख रहे थे। तो एक बार के लिए जरा सा रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे हम 1 मिनट में रिकैप लेते हैं। हमने हिंदू त्योहार स्टार्ट करे थे। हिंदू त्योहार के लिए मैंने बोला कि विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग ये मनाया जाता है। विक्रम क्या है? ये राजा जो था भूमि वर्मा विक्रमादित्य, इसने शकों को हराया था। कब हराया था? क्रिश्चियन जो समय था ईसाई के, उससे भी कितने साल पहले, 57 साल ईसा पूर्व, है ना, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसको कृत संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं, नव संवत भी कहते हैं, सीधी सी बात। और ऐसी इंफॉर्मेशन जैन ग्रंथ के अंदर मिलती है भाई, कालकाचार्य कथानक के अंदर मिलती है सारी चीजें। और फिर उसके बाद में ये भी हमने सीखा कि कैसे ये लूनार बेस्ड कैलेंडर से, जैसे देखो ये 365 दिन है इधर, और ये 355 दिन है, 10 दिन का फर्क है। अब नेक्स्ट बार और ये 20 दिन का फर्क हो जाएगा, क्योंकि 10-10 का फर्क आ रहा है। तीसरी बार जब 10वां फर्क आएगा, यानी कि टोटल 30 दिन का फर्क आ गया, तो उसको एक अधिक मास बना के 13 महीने कर दो। ऐसे करके ये जो लूनार बेस्ड कैलेंडर है उसको सोलार बेस्ड कैलेंडर के बराबर किया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने ये देखा था कि कैसे ये 12 महीने होते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, सीवी जास करके, वो है ना, बकर एमपी एमपीएमएफ वगैरह, इसका कोई फायदा है नहीं। ऐसे याद करो, चैत वैसाख जेठ आषाढ़ आसोज श्रावण भादवो, और फिर उसके बाद में ये आपका आषाढ़, सॉरी आसोज नहीं, आसोज तो कहते हैं अश्विन को, अश्विन कार्तिक मंगसर, ऐसे करके हम हमारे मम्मियों को देखते नहीं क्या सुनते हुए, वो नहीं याद करो तो 3-3 के जोड़े में याद कर लो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, फिर आषाढ़ श्रावण भाद्र, इनको बोल लो। फिर आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष बोलो, फिर 9 के 9 को बोल लो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ऐसे करके याद किया था। याद एक बार में नहीं हो तो कोई लोड नहीं लेनी, आप तो श्रावण से, सॉरी, मतलब आपको मैं जैसे याद करूँ वैसे याद कर लेना, है ना। एक एक महीना जब मैं पढ़ाऊँ वैसे याद कर लेना भाई, आपको सारे के सारे याद नहीं होगा, इतना सा ध्यान रखना। चैत्र महीने से ये शुरू होता है, ये चीज़ मैंने बात करी। फिर मैंने आपको ये मल मास अधिक मास वाली बात बताई दी थी, कैसे होता है। फिर कोई भी महीने के अंदर, भले ही वो कैसा भी महीना हो, इस चैत्र वाले को छोड़ो, प्रत्येक महीने में 29.5 दिन होते हैं वैसे तो, लेकिन आधा दिन एक्स्ट्रा लेके, वो वही वाली बात की छठ 2 बार आ गई, ये 2 बार आ गई। प्रत्येक महीने के अंदर 15 दिन तो किसके, अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा आने के। अमावस्या से पूर्णिमा आने में 15 दिन लगते हैं, और पूर्णिमा से वापस अमावस्या आने में भी 15 दिन लगते हैं, कह लो। तो ये जो जिसमें अमावस्या वाला टाइम है, चांद जो है बड़े से एकदम छोटा होके गायब हो जाए, उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा? कृष्ण पक्ष, या फिर अंधेरा पखवाड़ा, या फिर डार्क फोर्टनाइट। 1 से 15 वो वाला टाइम जब अंधेरे से छोटा सा चांद दिखना शुरू हो, फिर बड़ा, अलग अलग कलाएं चांद की मैंने बताई थी आपको। 16वीं कला के अंदर चांद जो होता है सबसे बड़ा हो जाता है वापिस, फुल मून जिसको बोलते हैं, पूर्णिमा जिसको, ना सर कितना बोलते हो, चालू हो जाते हो तो चुप ही नहीं होते, है ना, करना पड़ता है भाई, रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, या फिर ब्राइट फोर्ट नाइट। फिर उसके बाद में मैंने एक चीज देखी थी कि नववर्ष क्या होता है। नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल एकम को आता है, लेकिन चैत्र महीने में भी जो कृष्ण पखवाड़ा है, कृष्ण पक्ष है, उसको नहीं लेते। ये जो चैत्र वाला जो चांदना पखवाड़ा जिसको कहते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष कह दो, कुछ भी कह दो, यहाँ से स्टार्ट मानी जाती है हमारे जो हिंदू कैलेंडर की नव वर्ष की फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। फिर उसके बाद में हमने देखा पहला त्योहार कौन सा है भाई, वो छोटी तीज है। चैत्र के महीने का कोई भी त्योहार पहला त्योहार नहीं है, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज। और जो सबसे लास्ट त्योहार है वो गणगौर है, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। जैसे आज चैत्र शुक्ल एकम, उसके 2 ही दिन बाद में गणगौर आती है, लेकिन गणगौर साल का अंतिम त्योहार मानी जाती है, पहला त्योहार नहीं, है ना। फिर हमने ये एक इससे भी देखा था तीज त्योहार, बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो क्या किसको ले डूबती है वो चीजें ठीक है। अब जब हमारा पहला त्योहार ही श्रावण महीने में शुरू होता है,
तो त्योहार ही हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, त्योहार है। नववर्ष कैलेंडर थोड़ी देख रहे हैं हम, या फिर मैंने हेडिंग ये थोड़ी लगाई विक्रमी संवत कैलेंडर को पढ़ रहे हैं, इसकी चीर फाड़ करेंगे ना। अब तो मैं चैत्र लिखवा देता, लेकिन जब हम त्योहार पढ़ रहे हैं और उसमें पहला त्योहार हमारे जो मनाया जाता है वो श्रावण के महीने में आता है, श्रावण महीने से स्टार्ट करेंगे, पहले त्योहार से स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, मैं जैसे डालता हूँ वैसे के वैसे आप लगाओ भाई, श्रावण मास। इंग्लिश वाले भी हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इसके भी अंदर हम पहले स्टार्ट किसको करेंगे, हमें पढ़नी है छोटी तीज, क्योंकि वही पहला त्योहार है। तो हम एक बार के लिए श्रावण मास आधे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो भाई, एक बार के लिए फिर से श्रावण मास मान लेते हैं ये वाला। तो इसके अंदर ये जो अंधेरा पखवाड़ा है, इसकी बात मैं एक बार नहीं कर रहा, मैं सीधे चांदने पखवाड़े से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पे मैं तब आऊंगा जब ये खत्म होगा, 12 महीने पूरे करवा दूंगा ना, तब आऊंगा लास्ट के अंदर वापस, श्रावण से वापस श्रावण तक आऊंगा। क्योंकि श्रावण का हम पढ़ रहे हैं कौन सा, शुक्ल पक्ष। तो आप बहुत बखूबी ध्यान से अपनी इंद्रियों को खोल के ध्यान रखना कि मैं शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर रहा हूं। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, ब्राइट फॉर नाइट। मैं जैसे पढ़ाऊं कल्चर वैसे पढ़ लो भाई आप तो। एक सेकंड। हाँ भाई, तो हम क्या देख रहे थे, शुक्ल पक्ष के अंदर हम बात करेंगे तीज के त्योहार की। तो तीज के त्योहार से पहले आप पहले हेडिंग लगा के छोड़ दो द्वितीया। यानी कि ये कौन सी द्वितीया, इसका पूरा नाम अगर बोलूं तो श्रावण शुक्ल द्वितीया, है ना। श्रावण महीना पढ़ रहे हैं, उसका शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, उसमें द्वितीया देख रहे हैं। बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझ, है ना। एक बार में समझ में आ जाएगी आपको ऐसी चीजें। अब द्वितीया के अंदर जो त्योहार आता है उसको कहते हैं सिंजारे, सिनारा बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, सिनारा गालवाना है आज ना, वो वाली बात है। तो सिंजारे लिख के छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा आगे क्या होता है सिंजारे। एक लाइन छोड़ देना भाई इसके लिए, एक लाइन छोड़ दो, अगली वाली लाइन के अंदर लिखो तृतीया। यानी कि कौन सी तृतीया है ये, श्रावण शुक्ल तृतीया है भाई। तृतीया को कौन सा त्योहार आता है, इस दिन आती है छोटी तीज। इसी तीज का दूसरा नाम क्या है, हरियाली तीज। इसी तीज का तीसरा नाम क्या है, गौरिया तीज। और इसी तीज का चौथा नाम क्या है, झूला तीज। सर कितने सारे नाम लिखा दिए, कैसे याद होंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है इनमें जो आपको याद नहीं हो। देखना मेरी बात सुनो, होता क्या है, छोटी तीज किसको कहते हैं, तीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कल कि तीज जो है पार्वती माता को बोलते हैं। तो पार्वती माता को पूजेंगे, सीधी सी बात है। ये छोटी तीज क्यों है, छोटी तीज इसलिए है क्योंकि ये एक तो श्रावण पक्ष के अंदर आती है, दूसरी बात ये नव विवाहिता के लिए होती है। हरियाली तीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीज जो है श्रावण महीने के अंदर हरा भरा रहता है, पूरा का पूरा जो एरिया होता है बारिश की वजह से। गौरिया तीज इसको गौरी जो है उनके नाम पे पड़ा है। और झूला तीज क्यों है, झूला तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि झूले झूलते हैं भाई श्रावण के महीने के अंदर ना, बागा में गालिया झूला वो वाली बात है। तो झूले डालने भाई, बनना रहे बागा में गालिया झूला रही हो, आपने सुना ही होगा ऐसा कुछ, जरा सा तो आप हो ही हो, या एकदम आप इंग्लैंड वाले राजस्थानी हो, वो तो नहीं हो ना। झूला तीज इसको कहते हैं। अब ये तीज की क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो भाई इस तीज को कहते हैं, ये जो छोटी तीज है, ये छोटी तीज जो है ये इसको माना जाता है पति और पत्नी के बीच में, पति और स्पेलिंग सही, पति व पत्नी के बीच प्रेम का, इट्स अ फेस्टिवल बिटवीन, इट्स अ फेस्टिवल बिटवीन, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखो अपने जो चौथ का त्योहार मनाते हैं ना, चौथ के दिन ऐसे वो छलनी के अंदर ऐसे देखते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड और चल गया कि लड़कों को और व्रत करवाने लग गए जबरदस्ती, भाई तू और कर व्रत,
पूरे के पूरे दिन, वरना मतलब ये प्रेम का त्योहार ही तो है, चौथ का त्योहार जो होता है। तेरे प्रेम का कैसे पता चलेगा, तू तो मेरे जैसा सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा। ऐसी चीजें उनको सिखा के उनसे और व्रत करवा लेते हैं। वो बापड़ा बेचारा बाहर जाता है, जॉब करता है पूरे पूरे दिन, वो उनको घर पे रहना होता है। और वो फिर ऐसा ऐसा भी नहीं है भाई, आजकल काफी महिलाएं वो भी काम करती है। खैर छोड़िए, जो जो चौथ का त्योहार है आप मनाते हो, देखते आ रहे हो, पता भी है क्या वो कहाँ? चौथ का जो त्योहार है, वो जो जिसको हम करवा चौथ बोलते हैं, वो करवा चौथ हमारी है ही नहीं। हम करवा चौथ का भी व्रत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन जिस टाइप का ये बना दिया ना, ऐसे ये ऐसे लोटे में पानी पिलाना और ऐसे छलनी में देखना, और ये सब आजकल के राजस्थानी लोग भी करते हैं भाई, बहुत बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। और साथ ही साथ में ऐसे पतियों को भी व्रत करवा देना, वो वाली चीजें हमारे थी नहीं। ये तो है भाई मूवीज की देन है। ऐसे ये जितने भी पंजाब वाली साइड है, इस साइड का ये त्योहार है, इस साइड ये करवा चौथ की इंपॉर्टेंस वैसी ही है जैसी हमारी तीज के लिए। अभी बताऊंगा तीज के बारे में भी। वो चीजें जो है हमने मूवीज में देख ली, क्योंकि मूवीज जो बनाने वाले डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो ज्यादातर पंजाबी है भाई। ये खन्ना हो गए, कपूर हो गए, है ना, ये सारे जो है ये किधर के हैं? ये पंजाब साइड के हैं, तो ये अपने कल्चर को तो दिखाएंगे भाई। भाई कोई रोमांटिक मूवी बनाई, शाहरुख खान इसकी काजोल की बना दी कोई मूवी, उसके अंदर कोई रोमांस दिखाना है तो करवा चौथ का त्योहार है, सबसे बेस्ट चीजें दिखाओ, उसको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। और एक मूवी वायरल हो गई तो वायरल हो गई, फिर तो वो भाई सारे करेंगे, भले वो सिक्किम के लोग हो, भले वो तेलंगाना के लोग हो, किधर के भी हो, जम्मू कश्मीर के हो या राजस्थानी लोग हो, वो थोड़ी पीछे रहेंगे। ठीक है, मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग जो पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम का त्योहार है ना, वो कौन सा है? वो है छोटी तीज। इस दिन क्या होता है, पति और पत्नी के बीच में जैसी जो एक्सपेक्टेशंस हमें करवा चौथ के दिन होती है, वो इस टाइम पे की जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? नया त्योहार है भाई, मतलब बोलते हैं ना कि पहला त्योहार है वर्ष का। और दूसरी बात, इस टाइम पे बारिश वगैरह बढ़िया रहती है, बढ़िया माहौल रहता है, बढ़िया ऐसे ना मन खुश रहता है। तो पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो भी प्रगाढ़ होता है ना। इस चक्कर के अंदर क्या बोलते हैं, ये तो पति पत्नी के बीच में प्रेम का त्योहार माना गया। अब आपको पता हो तो शिरडी वाले साईं बाबा है, शिरडी वाले साईं बाबा जो है कब फेमस हुए थे? ये शिरडी वाले साईं बाबा, ये जो जो गाने बजे थे, इन चक्कर में ये फेमस हुए। आज के 50-60 साल पहले महाराष्ट्र के अलावा कोई इनको जानता नहीं था। मतलब मैं कोई इंसल्टिंग वे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि कल्चर कैसे फैलता है। कोई गाने के माध्यम से फैलता है, कोई मूवी के माध्यम से फैलता है, कोई रील के, आजकल तो रील का जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है, उस चक्कर में फैल जाता है। बाकी जहाँ का लोकल एरिया होता है वहाँ के लोग उनको ज़्यादा मानते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा जो है, उनको 50-60 साल पहले हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है, या फिर इधर ये जम्मू कश्मीर बोल लो, किधर भी बोल लो, महाराष्ट्र के अलावा, वो लोग इतना नहीं जानते थे भाई। तो ये जैसे संतोषी माता है, जय जय संतोषी माता, मेरे को ऐसे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि जो संतोषी माता का जो गाना है ना, ये जब फेमस हुआ था, ये काफी पुरानी बात है, लगभग 1975 के आसपास की बात है। एक मूवी भी आई थी जय संतोषी माँ, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस मूवी को देखा गया। तो तब जाके लोगों को पता चला कि भाई संतोषी माता है, और आज हर घर में शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत कर लेते हैं। जबकि ये माता किधर की है? ये माता है गुजरात की। गुजरात के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। वो वाली बात हो गई। या फिर वैष्णो देवी कह लो, वैष्णो देवी भी हमारे राजस्थान की मेन नहीं है भाई, ये जम्मू कश्मीर इधर की साइड की है। लेकिन वैष्णो देवी को भी बहुत बहुतायात से पूजा जाता है। कल्चर फैलने के अलग तरीके होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें हमारे कल्चर के बारे में भी पता हो, ऐसा जरूरी होता है। तो जो छोटी तीज है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब पति पत्नी के त्योहार के बीच के रूप। अब होता क्या है, जब जैसे सगाई हो गई, मान लेते हैं सगाई होती है, तब ये जो छोटी तीज आती है ना, तो इस दिन क्या होते हैं, सिंजारे भेजे जाते हैं। इसको तो बोलते हैं कुंवारे सिंजारे, क्योंकि भाई उनकी सगाई हो चुकी है, तो एक तरीके से आधी शादी तो हो गई। सगाई को भी एक तरीके से आधी शादी कहते हैं। पति पत्नी तो वो बन गए, बनने भी वाले हैं फ्यूचर के अंदर। भाई जो भी ससुराल वाले होते हैं, जैसे कि जो लड़के वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंजारे डालने जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आज बाका सिंजारा गाल बनाया फलाना लोग, तो उनके जो ससुराल वाले हैं वो सिंजारे। सिंजारे क्या होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, पहनने के लिए कपड़े होते हैं, वो नवविवाहिता को भी देते हैं, मैं आगे वो भी बता दूंगा। लेकिन जो कुंवारी होती है उसको तो बोलते हैं कुंवारे सिंजारे, है ना। और जब लड़की की शादी हो जाती है श्रावण महीने में, पहला जो श्रावण होता है वो लड़की कहाँ मनाती है, अपने पीहर में मनाती है, वो अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो उस चक्कर में भी सिंजारे जो होते हैं वो डालने पड़ते हैं, क्योंकि लड़की बैठी है पीहर। तो वो सिंजारे जो होते हैं ना, वो जो मैं आपको ऊपर छुड़वा के आया था, अब वो तीज पे पहनने हैं, तो एक दिन पहले दे के आ जाओ। तृतीया पे थोड़ी देने जाओगे, तीज वाले दिन थोड़ी देने जाओगे, तो सिंजारे इसलिए एक दिन पहले आते हैं। भाई सिंजारे के बारे में पहले आप लिख लो।
एक लाइन लिख लो इसके बारे में। तीज के उपहार, फिर कोमा लगा के लिखना, जो जो ससुराल से नव विवाहिता के लिए आते हैं। अब जो ब्याही गई महिला है उसके लिए जो सिंजारे आएंगे उनको परनिड़ा सिंजारा बोलते हैं भाई। परना दिया बोलते हैं ना, भाई हमने हमारी बेटी परना दी, परनिड़ा सिंजारे जिसको बोलते हैं वो ये होते हैं। अब आपको परनिड़ा और कुंवारे सिंजारे से कोई मतलब नहीं, सिंजारे क्या होते हैं वो बता दिया। फिर छोटी तीज जो है, हरियाली तीज है, गोरिया तीज, झूला तीज, ये तीज जो है पति पत्नी के बीच में प्रेम का त्योहार है। ये वाली बात आपको मैंने क्लियर करवाई। फिर उसके बाद में इस दिन क्या होता है, झूले डाल के महिलाएं जो होती है ना झूले झूलती है भाई, और साथ ही साथ में एक स्पेशल टाइप की ओढ़नी ओढ़ती, इसको बोलते हैं लहरिया भांत की ओढ़नी। ओढ़नी ओढ़ के नाचू वाली बात जो है ना, उसमें लहरिया ओढ़नी पहनती है। लहरियो लादो सा 900 रुपया रोकड़ा को, मतलब सस्ती वस्ती बात नहीं है। ये जो हमारे जो गीत है ना, लोकगीत वगैरह, ये काफी पुराने हैं। 900 रुपये की लहरिया की डिमांड करती है, तो 900 रुपये उस जमाने के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो ये लहरिया भांत की जो ओढ़नी है ना, ऐसी सस्ती वस्ती ओढ़नी नहीं है, बड़ी एकदम मोटी महंगी ओढ़नी आती है भाई साहब। ये ओढ़नी ओढ़ती है और वो सिंधारे जिसमें डालते हैं वो, और साथ ही साथ में झूले झूलती है भाई। ये तो करती है महिलाएं। और लहरिया ओढ़ने के साथ में लहरिया पगड़ी ओढ़ता है आदमी। आदमी भाई लहरिया पगड़ी पहनता है। चलो एक चीज और बता देता हूँ। हमने राजस्थान जियोग्राफी के अंदर जो राजसमंद झील देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। 60,001 लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया था। इसके ही बारे में एक बात और आती है, क्योंकि छोटी तीज जो है प्रेम का प्रतीक है। किसके बीच में? पति और पत्नी के बीच में। पत्नी पहले श्रावण के अंदर कहाँ रहेगी? बिहर रहेगी। तो होता यह है कि जो राज सिंह जो है ना, जो जिस महाराणा राज सिंह ने ये राजसमंद झील बनाई थी, उनकी ही एक बार शादी होती है। भाई राजा है, एक शादी नहीं करते थे उस टाइम पे, बहुत सारी शादियां होती थी। तो भटियाणी रानी जो है जैसलमेर की, उससे उनकी शादी होती है। अब रानी बोल के गई कि भाई मैं पहला श्रावण है, मैं घर जा रही हूँ, तो आप आ जाना। मैं तो क्या बोलते हैं उसके, श्रावण के पूरे महीने वहां रहूंगी, लेकिन तीज तीज के दिन तो आप आ जाना, आप मेरे से प्यार करते हो, ये सब सारी चीजें। तो भाई राजा भी प्रोमिस कर देता है, मैं आ जाऊंगा भाई। तीज का त्यौहार पति पत्नी के बीच प्रेम का त्यौहार होता है, तो इस दिन तो अपन साथ में रहें, साथ में खाना खाएं, बागों के अंदर झूले और घूमें साथ ही साथ में। होता क्या है कि वो जा रहे होते हैं तो उस साइड में एक नदी है, मैंने आपको बताया था गोमती नदी का पानी जो है रोक कर क्या कराया गया था, ये राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन राजसमंद आपको वैसे पता है श्रावण के अंदर काफी बारिश होती है, तो उस टाइम पे नदियां उफान पे रहती है। गोमती नदी भयंकर उफान पे थी। राजसमंद बोले कि भाई मेरे को तो जाना है। वो उधर से उनकी रानी वेट करे कि भाई तीज का त्योहार आ गया है, भाई राजा आ जाना चाहिए था। राजा मैसेज करे कि भाई साहब उनका उफान आ रहा है, एकदम वीडियो कॉलिंग कर करके दिखा रहे हैं उसको कि मैं तो आ नहीं सकता। रानी को काफी हर्ट होता है, बुरा लगता है। राजा को भी बहुत बुरा लगता है कि मैं मेरी रानी से प्रेम करता हूँ, इसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। तो इस जुनून में, इस जिद-जहद के अंदर वो क्या करते हैं, राजसमंद झील का निर्माण करवाते हैं कि मेरा तो नुकसान हो गया, किसी और का नुकसान नहीं हो। तीज के त्योहार के अंदर वो अपनी वाइफ से नहीं मिलने जा सके इस गोमती नदी की वजह से, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। बाकी अकाल राहत के कारण भी पड़ी जाती है, तो आपको पढ़ना तो यही है कि अकाल राहत के कारण जो पहली झील बनी थी वो राजसमंद है भाई। आपको यही ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको प्रेम क्यों है, प्रेम का त्योहार क्यों है, उसके बारे में एक एग्जाम्पल और दे दिया। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे भाई। अच्छा एक चीज और, मैंने आपको इतनी नेचर की बात करी, हरियाली तीज है, कई जिनकी शादी हो गई वो तो चलो पति पत्नी के बीच में प्रेम का त्योहार मना लिया, लेकिन जिनकी शादी नहीं है वो भी तो श्रावण देखते हैं, वो भी तो तृतीया तीज आएगी, वो क्या करेंगे? प्रकृति से प्रेम करो भाई। उस टाइम पे प्रकृति अपने पीक पे होती है, काफी हरियाली होती है चारों तरफ। ले सिर्फ वही झूल सकते हैं क्या? तुम्हारे लोग नहीं झूल सकते? बूढ़े डोकरे वो नहीं झूल सकते? बच्चे नहीं इंजॉय कर सकते? सभी इंजॉय करते हैं इस महीने को। इस दिन को क्या बोला जाता है? पति और पत्नी के बीच प्रेम का त्योहार, और साथ ही साथ में प्रकृति के साथ प्रेम का त्योहार। तो आप लिखना भाई। अच्छा मैंने इंग्लिश वालों को तो कुछ लिखाया ही नहीं, और ये लहरिया ओढ़ने वाली बात भी नहीं लिखाई। तो पहले पति एवं पत्नी के बीच प्रेम का त्योहार हिंदी वाले तो लिख लो, इंग्लिश वाले कैसे लिखोगे यहाँ पे? इट्स अ फेस्टिवल बिटवीन, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव
between husband and wife. On this day, women wear लहरिया भात ओढ़नी. लहरिया भात कैसे लिखेंगे? लहरिया भात ओढ़नी को ओढ़नी लिखना भाई. एंड मैन वियर लहरिया टर्बन. टर्बन या फिर पगड़ी कुछ भी लिख लो, टर्बन. इस दिन महिलाएं लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है, ओढ़नी पहनती है या ओढ़ती है, तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं. नवविवाहित महिलाओं के लिए अच्छा वो तो चीज मैंने आपको लिखवा दी ऊपर, सिंजारे वाली बात छोड़ो. सिंजारों को क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किसके साथ है? तीज के साथ में, ये ध्यान रखना भाई. और एक लाइन और लिख लो. इट्स अ फेस्टिवल, इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर. ठीक है. फिर उसके बाद में पूर्णिमा की बात करते हैं भाई. सीधा पूर्णिमा पे आ जाओ. तृतीया के बाद में चतुर्थी भी आएगी, पंचमी भी आएगी, षष्ठी आएगी, सप्तमी आएगी, अष्टमी आएगी, नवमी आएगी, दशमी आएगी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी. उसके बाद में क्या आ जाती है? पूर्णिमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है. सीधा पूर्णिमा पे आ जाओ. कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं है बीच में, तो आप नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे? इसमें ही पूर्णिमा. तृतीया के बाद में पूर्णिमा पढ़ लो. अब ये पूर्णिमा, अब आपको ध्यान होगा, मैं आपको अब लॉजिक क्लियर कर देता हूँ कि देखो ऐसा बोला जाता है कि श्रावण का जो पहला श्रावण होता है किसी भी महिला का, मान लेते हैं किसी महिला की श्रावण के बाद शादी हुई, तो भी उसका जो पहला श्रावण आएगा ना, उसके अंदर उसको कहाँ भेजा जाता है? पीहर. पूरे के पूरे 1 महीने. अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बैग पैक कर लिए हैं, या कुछ तो निकल भी चुकी है और कुछ निकल जाएगी श्रावण आने से पहले पहले, अपने पीहर रहेगी. क्यों? क्योंकि देखिए एक तो मान्यता ये है कि सास और बहू उनके बीच में अनहोनी घटने की, क्योंकि नई नई विवाहित शादी हुई है, तो उस टाइम पे जो जॉय का महीना है, खुशी का, हर्ष उल्लास का महीना है, उसके अंदर नजर लग जाएगी भाई साहब. तो जो बहू आई है, सास आई है, इनके बीच में नोक जोक हो सकती है, कोई कलंक लग सकता है, कोई अनहोनी घट सकती है, नजर लगने जैसी बात हो सकती है. इसलिए क्या करते हैं कि काम करो रे भाई, इसको भेज दो तुम पीहर. बहू को पीहर भेज देते हैं, सास को पीहर नहीं भेज सकते. ऐसा हुआ है. मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया था, पता चला कि भाई उसकी शादी हुई, नहीं पता चला कि भाई पहला श्रावण जो आएगा तो मेरी वाइफ को भेजना पड़ेगा पीहर. उसने क्या दिमाग लगाया, कोरोना के टाइम की बात, और ये रियल बात है ना, मेरे को हंसी आ रही है उसने तो उसने क्या किया था, अपनी मम्मी को बोला कि भाई तू ना ऐसे, श्रावण से पहले ही बोल दिया था कि तू ना ऐसे 2-4 एक दिन पीहर घूम के आ जा. रियल बात है ये. तो वो बोलता है कि भाई ऐसे हालचाल पूछ के आ जा, तेरे को काफ़ी टाइम हो गया. और उसको पता था लोकल लॉकडाउन लगा, पहले तो ऐसे मेन सिटियों में लॉकडाउन लगा, उसको पता था कि पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है. उसने भेज दिया और उसकी मम्मी वहाँ पे ट्रैप हो गई, और वो अपनी वाइफ के साथ में, अपने साथ ही, मतलब वाइफ जो थी उसकी, उसने ससुराल में ही अपना पहला श्रावण मनाया था. भाई आप ऐसे मत करना. तो ऐसा माना जाता है. दूसरी बात क्या बोली जाती है कि भाई हमारा जो राजस्थानी कल्चर है वो काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है. हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर भी जो हमारे राजपूत हैं उन्होंने क्या किया था. जैसे वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो मैटर, पद्मावती वाली बात आप जानते हो. हमारी जो घर की औरतें हैं उनके ऊपर उंगली उठाना, नज़र उठाना, ये सब कुछ इतना ज़्यादा घिनौना पाप माना जाता था कि युद्ध छिड़ जाते थे इन चीज़ों. उनको प्रोटेक्ट रखना. इवन छत पे भी चली जाए ना किसी की, फलाने की बहू, बात बन जाती है पूरे गांव के अंदर कि भाई आज फलाने की बहू ना छत पे घूम रही, खबरों के चक्कर है, के बात है. ऐसी चीज़ें फैल जाती है. ऐसी चीज़ों से जो नई नई बहू आती है ना, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है. उसको भाई ऐसी नई नई, भाई घर में खुली खेली है, भाई बढ़िया आंगन के अंदर घूम रही है, जहाँ मन कर रहा है पापा के साथ जा रही है, फिर बड़ी हो जाती है तो भी वो इधर गली मोहल्ले में निकल लेती है, कोई कुछ नहीं कहता. लेकिन शादी होने के बाद उसकी सारी जो फ्रीडम एक तरीके से, तो नेगेटिव सेंस में लेना चाहिए तो नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने की बात वैसी थी, तो देखो प्रोटेक्ट करना बनता है. ऐसे दरिंदे हैं जो नज़रें डालते हैं, अपहरण कर लेते हैं, बलात्कार जैसी हरकतें करते हैं. हमें हमारी घर की प्रोटेक्शन करना किस एंगल से गलत है? बदलते समय के साथ थोड़ा बदलना भी चाहिए, बात भी सही है. रूढ़िवादी नहीं बना रहना चाहिए. खैर रूढ़िवादी मैं आपको नहीं सिखा रहा, रूढ़िवादी नहीं बनना है, वो नहीं हमारा टॉपिक.
तो वो सारी एक साथ पाबंदियां आ गई, अब बेचारी वो झेल नहीं सकती। और इसने 30-22 साल जितने भी है, 20-25 साल अपने पे ही राखी मनाई है, अपने भाई को ही राखी बांधी है, उस टाइम पे अपने खुल के ये महीना जिया है। तो इसको एक काम करते हैं, घर पे भेज देते हैं, राखी का भी त्यौहार है, बढ़िया से भाई बहन रह लेंगे, क्या कर लेंगे, फिर से वो वाला टाइम जी लेंगे जो कुंवारा टाइम इसने ना। तो पूर्णिमा के दिन क्या होती है, राखी आती है। राखी भी आती है, ये भी रीजन है कि उसको श्रावण के महीने में जो पहला पहला श्रावण होता है ना, उस बूढ़े डोकरे वो समझते हैं कि भाई भेज दो रे यार, ये काफी रेस्ट्रिक्शन में रह रही है एक तरीके से, काफी ऐसे मायूस हो जाएगी, वरना ये बढ़िया श्रावण का महीना है और इसके अंदर ऐसे ऐसे चारों तरफ हरियाली रहती है, खुशी का माहौल रहता है, तो भेज दो। हाँ जी भाई, इस पर्पज से भी ऐसा बोला जाता है। और मैंने आपको दोनों पर्पज बता दिए कि श्रावण का पहला श्रावण जो है ना, महिलाएं वो अपने पीहर में क्यों मनाती है, ये दोनों लॉजिक बता दिए। तो अब आप ये पूर्णिमा के बारे में बातें लिखो भाई। पूर्णिमा कौन है, लड़की नहीं है, हम श्रावण महीने की पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। तो श्रावण महीने की पूर्णिमा के लिए लिखो, इस दिन क्या आती है, रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन आता है, लिखो रख पुण्य, रख पुण्य, या फिर इसको बोलते हैं राखड़ी पूनम, या इस दिन आता है रक्षाबंधन। ये तीनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, मैंने अलग अलग लिखाए हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका हाथ तो दुखेगा, आपकी शाही तो खत्म होगी, आपका कागज तो खराब होगा, लेकिन आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब आप रख पुण्य याद रख लोगे ना, तो आपको पता है रख का मतलब राखी, पुण्य मतलब पूर्णिमा, राखड़ी राखी, पूनम का मतलब पूर्णिमा, रक्षाबंधन आपको रटना थोड़ी है, आपको सिर्फ समझना है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि राखी जो होती है पूर्णिमा के दिन आती है, ये रख पुण्य नाम लिखवा दिया मैंने। हमारी माताएं भी जानती है, हमारी बहनाएं भी जानती है, लेकिन लड़कों की समस्या, खैर लड़कों पढ़ लो भाई, क्या करें, मजबूरी है आपकी। तो इस दिन क्या होता है, रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन का त्यौहार आपको पता ही है, ये सब चीज़ें नहीं लिखानी है, ये ना भाई और बहन के बीच में प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहन जो होती है राखी बांधती है, ले लेती है, तरह से लड्डू खिला के काम निकाल लेती है, सारी चीज़ें नहीं लिखानी मुझे। तो भाई वो चीज़ें तो छोड़ो, लेकिन एक चीज़ और है कि राखी का जो त्यौहार होता है ना, जब राखी बांधती है लड़कियाँ, वो उस टाइम पे नारियल हाथ में रखा जाता है। लड़के जो होते हैं नारियल हाथ में रखते हैं, ज़्यादातर नहीं रखते हैं, ये कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन रखते थे भाई, इसलिए इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख लो, नारियल पूर्णिमा, इंग्लिश वाले नारियल पूर्णिमा ही लिखना, कोकोनट फोर्ट नाइट मत लिखना, कोकोनट क्या बोलते हैं, फुल मून मत लिखना ना, नारियल पूर्णिमा। क्यों बोलते हैं नारियल पूर्णिमा, समझ में आया। फिर साथ साथ में इसको बोलते हैं सत्य पूर्णिमा। क्यों भाई, इस दिन वचन दिया जाता है, भाई भाई वचन देता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो इस प्रतीक में भी मानते हैं, तो इसको सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही साथ में इस दिन क्या माना जाता है कि विद्या आरंभ का प्रथम दिवस भाई, इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख लो भाई, विद्या आरंभ कि भाई पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करने का फर्स्ट डे माना जाता है। लगभग जुलाई आ गई, ये राखी वाला त्यौहार आएगा तब टाइप से याद रखें। फिर इसके अलावा जो पूर्णिमा के दिन एक आता है, तो इससे पहले एक श्रवण कुमार वाली बात देख लेते हैं। मैंने आपको जब पुष्कर झील पढ़ाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि राम भगवान ने पिंडदान किया था पुष्कर झील के अंदर अपने पिता का, श्रवण पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। तो मैंने आपको वो पूरी स्टोरी सुनाई थी दशरथ और श्रवण वाली, दोबारा नहीं बताऊं, आप एक काम करो, उधर पुष्कर झील देख लो, उसमें स्टोरी वाला पार्ट देख लेना, भले ही आपको पढ़ने से तो मतलब है नहीं, स्टोरी से मतलब है ना। खैर छोड़ो जो भी है, श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता के लिए काफी डेडिकेटेड है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत अंधे हैं, मतलब बहुत अंधे क्या होता है, अंधे है भाई सॉरी, तो वो अंधे रहते हैं, वो उनको कंधे पे जैसे तराजू की तरह लटकाते हैं, वैसे लटका के रखते हैं, तो उनको खाना पिलाना नहलाना धुलाना सारी उनकी टेक केयर करते हैं भाई। श्रवण कुमार के अलावा उनका कोई नहीं है। तो एक बार श्रवण कुमार जो है, उनके माता पिता को प्यास लगती है और सरयू नदी के पास में वो पानी लेने के लिए जाते हैं, बोलते हैं भाई माता पिता को आप यहाँ पे रेस्ट करो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वो जाते हैं पानी लेने के लिए, उसी टाइम पे जो राम भगवान है उनके पिता दशरथ कुमार, जो दशरथ जो है उनके पास में एक टैलेंट होता है, उसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ अपने कानों से शब्द सुनो, पद चिन्हों को सुनो, जो आवाज आती है उनको सुन के तीर चलाओ, और उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो तीर जाके उस एनिमल के लग जाता था। उनको लगा कि ना सरयू नदी के पास में कोई हिरण पानी पीने के लिए आया है,
वो शब्द वेदी बाण चलाते हैं और उनको आवाज आती है आदमी के मरने की। उनको पता चलता है, वो भाग के जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है भयंकर तरीके से कि वो इंसान को तो क्यों मारेंगे और अपने एरिया के अंदर तो क्यों मारेंगे, राजा भाई प्रजा को क्यों मारेंगे भाई, शत्रु के ऊपर तो फिर भी बाण चला दिया जाए। फिर भाई उनके ऐसे टेंशन होती है, वो बोलते हैं यार तू कौन, ऐसे वैसे करके वो बोलता है मैं तो मेरे माता पिता के लिए कर रहा था। वो सॉरी बोलते हैं कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता था, ये चीज़ नहीं करना चाहता था। भाई श्रवण कुमार भी बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसे उनको श्राप तो नहीं देता है, वो बोलता है कि भाई मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, मुझे उनकी टेंशन हो रही है, तू जाके भाई उनको पानी पिला के आ, तेरी गलती है ये सब हो जाता है। वो श्रवण कुमार भरत कुमार के वैसे टेंशन हो जाए यार मैं कैसे किस मुंह से जाऊं और पानी पिलाने और कैसे मुंह दिखाऊं, फिर भी वो हिम्मत करता है बेचारा, कैसे न कैसे करके जाता है। तो वो अंधे माँ बापों के पास, देखिए आपकी जब एक इंद्री छीन ली जाती है ना, मतलब एक तरीके से करके देखना, आप आंख बंद करके चलने की ट्राई करके देख, आपके कान जो है ज्यादा एक्टिव होंगे उससे, आपके हाथ है टच करने की कोशिश करके आप इधर उधर चीजों को, आपकी और इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। अगर आप अंधे ही हो जाओ, अंधे होने के बाद में आपकी इंद्रियां इतनी शानदार, ऐसे अंधाधुन करके एक मूवी है ना आयुष्मान खुराना की, वो बंदा थोड़ा सा भले ही साइको कह लो या फिर खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जानबूझ के अंधा रहता है, ये रहता है कि मैं मेरे और सेंसेस जो हैं, इंद्रियां, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इस पर्पज से मैं ऐसी चीजें हरकतें करता हूँ, मैं ज्यादा फोकस्ड रहूँ इन चीजों की। उनके जो माता पिता है उनको अपने बेटे का टच पता है भाई, अपने बेटे की चाल पता है, अपने बेटे की आवाज पता है, कब बेटा आ रहा है कब भालू आ रहा है सब पता है उनको। दशरथ कुमार आता है, उनको पता चल जाता है कि भाई ये बेटा तो नहीं है, फिर वो पानी पकड़ाने की ट्राई करता है बिना बोले बिना, समझ जाते हैं कि भाई तू है कौन पहले ये बता, हमारा श्रवण कुमार किधर है। वो ऐसे ऐसे करके स्टोरी सुनाता है, उनके तो भाई प्राण उड़ जाते हैं दोनों माता पिता के। माता पिता इतने दुखी हो जाते हैं, भयंकर रोते विलाप करते हैं, बोले तू दुष्ट है पापी है, अपने शौक के कारण तू जानवरों को मारता है, तूने मार दिया ये वो वगैरह वगैरह। वो बेचारा सॉरी बोले लेकिन सॉरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में श्राप देते हैं भाई दशरथ कुमार को। वो बोलते हैं कि भाई जैसे मैं मेरे पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, और वो लिटरली जो श्रवण कुमार के माता पिता है वो दोनों मर जाते हैं भाई। भाई उसके बिना हमारा है कौन, हम उसके सारे जी रहे थे, वो हमारी सेवा पानी कर रहा था, रहना इस तरह वो ना पानी पीते हैं वो मर जाते हो रहे। जाते जाते दशरथ कुमार को श्राप देके जाते हैं, जैसे हम हमारे पुत्र वियोग में विलाप कर करके है ना यार मर गए हैं, तू भी वैसे ही मरेगा भाई। ऐसी ऐसी स्टोरी है। और ऐसे ही राम भगवान जो होते हैं वो जब वनवास पे रहते हैं तब दशरथ का भी मन फाट जाता है, वो अपने पुत्र वियोग में रोते हैं और ऐसे करके ये। तो श्रवण कुमार की इस दिन पूजा होती है, आप लिखना ऑन दिस डे श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड, दिस डे श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड, श्रवण कुमार की इस दिन पूजा होती है, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है। साथ साथ में एक हिंडलोत्सव भी आता है भाई, हिंडोले क्या होते हैं आपको पता है क्या? इस दिन ही आता है, पूर्णिमा है भाई, श्रावण का जो महीना अपने पीक पे है, लास्ट दिन है, फुल मून है, और बढ़िया से इस दिन क्या होते हैं झूले वूले डालते हैं, मतलब ऐसे प्रकृति को फुल एंजॉय करने का भगवान के साथ में। कृष्ण भगवान के झूले जो होते हैं वो डलते हैं मंदिरों के अंदर, जाके देखना पूर्णिमा जब आती है ना हिंडोले स्टार्ट होते हैं, और उनके अंदर बढ़िया बढ़िया खिलौने लगाते हैं कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण भगवान को भी पालकी में, वो पालकी नहीं क्या बोलते हैं, झूले के अंदर बिठाते हैं, झूला झुलाते हैं मंदिरों के अंदर, खूब पूजा वूजा मस्त एकदम उत्सव सा रहता है। तो वो चीज़ भी होती है, तो आप ये भी लिख लो। मंदिर में हिंडलोत्सव मनाया जाता है, हिंडलोत्सव इज परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। तो ये सारी बात थी श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की। आज वाली क्लास भी थोड़ी सी बड़ी रख लेते हैं, आगे से जो क्लासेस रहेंगी वो छोटी छोटी रहेगी, तो इट्स नॉट अ मिनी क्लास, ये एक प्रॉपर क्लास रहेगी आपके लिए। आप नेक्स्ट महीना डालिए, श्रावण के बाद क्या आता है, भाद्रपद। देखो आपको अब 2 महीने याद हो गए, श्रावण का भले ही हमने शुक्ल पक्ष स्टार्ट किया था, लेकिन आपको भाद्रपद याद हो जाएगा कि श्रावण के बाद ही आता है भाद्रपद। भादवो जिसको बोलते हैं, भाद्रपदा, अंग्रेजी लोगों को ऐसे कहते हैं। और आपको 2 महीने याद हो गए, आप भले ही मत करो, कोई महीने मत याद हो, छोड़ो आप टेंशन छोड़ो, चेत विराग से पहले याद करो, फिर उसके बाद में याद करो भाद्रपद। इतना तो कर सकते हो, इतनी सी मेहरबानी कर दो खुद पे, मेरे पे नहीं, मेरे को तो आप जानते ही नहीं हो, मेरे से तो आप मिलोगे ही नहीं, मिलोगे नहीं मिलोगे। क्या बता रहा था, हाँ भाद्रपद महीना लिखो भाई। भाद्रपद महीने में भी कृष्ण पक्ष लिखेंगे, क्यों? क्योंकि महीना स्टार्ट कृष्ण पक्ष से ही तो होता है।
और वैसे भी अभी पूर्णिमा आके गई है, तो कृष्ण पक्ष लिख लो। कृष्ण पक्ष को हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डार्क फोर्टनाइट, डार्क फोर्टनाइट, ये लिख लो भाई। इसके बारे में बात करनी स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां पे छोटी तीज थी तृतीया की, ये महीना भी तृतीया से ही स्टार्ट करेंगे, तो तृतीया लिखो भाई। भाई पेन अपने हिसाब से यूज कर लेना, मैं तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ऐसे है ना, बोर्ड के ऊपर मेरे को जैसे ढंग से विजिबल होता है उसके हिसाब से यूज करता हूँ। अच्छे से ढंग से नोट्स बनाना भाई, बढ़िया आपके काम आएंगे, आपकी आर्ट एंड कल्चर ऐसे तैयार हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। तृतीया डालो भाई। तृतीया कौन सी तृतीया है? अब चाहो तो पूरा लिख सकते हो, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कृष्ण पक्ष लिख लिया तो उसके अंदर जो तृतीया आएगी, सीधी सी बात है, भाद्रपद कृष्ण लिखो भाई। इस दिन कौन सा त्योहार आता है? इस दिन आती है बड़ी, बड़ी तीज। छोटी तीज बड़ी हो गई है भाई, फिर से तीज आ गई, यानी कि पार्वती माता का कोई त्योहार है। बड़ी तीज कहेंगे, इसी तीज को कहेंगे बूढ़ी तीज। अब वो छोटी तीज थी, अब थोड़े टाइम बाद में जो भी तीज आएगी वो बूढ़ी हो जाएगी भाई, एक तरीके से समझो बात को। बूढ़ी तीज याद कराने के लिए समझा रहा हूँ आपको। इसके साथ में इसको बोलते हैं कजली तीज, कजली। अब कजली क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको, लिखो तो सही। या इसको कहेंगे सातुड़ी तीज, है ना। बड़ी तीज क्या होती है? भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। बूढ़ी तीज क्यों कहते हैं भाई? वो पहले वाली तीज छोटी थी, इसको बूढ़ी कह दो, याद हो गया। अब होता क्या है, श्रावण और भादवा दोनों के अंदर बारिश होती है, आपको पता है। ये मेन तो श्रावण के अंदर और भादवा जो होता है उसके अंदर भी बारिश होती है। उसके अंदर लगभग काले काले बादल रहते हैं, ऐसे एकदम भयंकर डार्क बादल रहते हैं। और आपको पता ही है, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, आप गाने बहुत सुनते हो। कजरारे किसको बोलते हैं? कजला किसको बोलते हैं? काजल किसको बोलते हैं? काले को बोलते हैं। तो ऐसे मतलब डार्क सा ही मौसम रहता है, इसलिए इस तीज को बोलते हैं कजली तीज। फिर सातुड़ी तीज क्या है? इस टाइम पे सत्तू बना के काफी खाया जाता है। सत्तू पता है ना आपको? सातू बोलते हैं वैसे तो, इसको सत्तू नहीं बोलते। ऐसे ना इडली जैसा सा होता है, पीले पीले रंग का सा, सफेद रंग का भी बनाते हैं लोग। उसको खाने की बहुत कोशिश करो, वो यहाँ से इससे ऊपर नीचे जाता नहीं है भाई साहब, बिना पानी के का। और साथ साथ में अगर हंसी आ जाए या फिर कोई खांसी आ जाए तो फिर तो ऐसे ऐसे वो बनाया जाता है, वो खाया जाता है, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं भाई। देखो, और ये कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। अच्छा, एक चीज मैंने उसमें नहीं लिखा है आपको, सॉरी, फेमस से याद है मुझे। ये जो छोटी तीज है ना, कहीं भी जगह मिले ना तो प्लीज आप एक एक लाइन लिख लेना। छोटी तीज, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, मतलब जयपुर में जो तीज निकाली जाती है ना, छोटी तीज हर जगह निकाली जाती है। तीज की सवारी जो होती है इसमें पार्वती माता है, इनको मतलब घुमाया जाता है और फिर उनको इमर्स किया जाता है जल के अंदर। तो जयपुर की फेमस है, और लिटरली फेमस है भाई साहब। पूरा का पूरा जाम लगता है, बढ़िया से लोग देखने जाते हैं जयपुर में, जो रहने के लिए जाते हैं ना, कुछ बाहर के लोग होते हैं वो तो स्पेशली देखते हैं। कई लोग तो तीज पे जाते भी है जयपुर, बढ़िया फेमस है। तो जयपुर की छोटी तीज फेमस है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस, छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। छोटी तीज को स्मॉल तीज नहीं लिखना भाई अंग्रेजी लोगों। तो ये बड़ी तीज जो है ये कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। अब कैसे याद रखेंगे बूंदी और इसमें? देखो, मैंने बोला कि बड़ी तीज को क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। अब देखो एक बार बूढ़ी कैसे लिख रहा हूं मैं आपके सामने। बूढ़ी ऐसा लिखा जा रहा है, बूढ़ी को ऐसे कर दो भाई साहब, एक लाइन तो नीचे सरका दो और एक बिंदी लगा दो, बूंदी बनता है। बूढ़ी बूंदी याद रख लोगे ना, अब तो आप मरे ही नहीं भूल सकते। अब आप अपना नाम भूल सकते हो, अपने माता पिता को भूल सकते हो, सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन ये चीज नहीं भूलोगे कभी भी कि बूढ़ी ही तीज बूंदी की फेमस है। बूंदी की तो बूढ़ी तीज फेमस है, बूढ़ी तीज फेमस है ना। होता क्या है कि बूंदी के अंदर भी छोटी तीज फेमस, मतलब मनाई जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन छोटी तीज के दिन क्या होता है भाई? तीज की सवारी निकाली जाती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? मंदिरों से स्टार्ट होगी, पार्वती माता। लेकिन पुराने टाइम पे, राजा महाराजा के टाइम पे, जो राजघराने होते थे वहां से आती थी मूर्तियां, लोग उनको फॉलो करते थे। तो साथ साथ में मतलब राजघराने से वो मूर्ति निकलती है और उनको जब इमर्स करते हैं ना, मतलब जल के अंदर निमग्न करते हैं, जल के अंदर वो क्या बोलते हैं उस चीज को, विसर्जन करते हैं, सॉरी। तो उसके साथ साथ में भाई साहब उस राजा का जो बेटा होता है, राजकुमार होता है, वो भी विसर्जित हो जाता है, तो वो मर जाता है। उस चक्कर में बूंदी के अंदर वो वाली चीज नहीं मनाते हैं, ये वाली चीज मनाते हैं। ये वाली फेमस हो गई भाई। वही वाली बात है, किसी की डेथ हो जाए तो अपन वो त्योहार नहीं मनाते ना, कभी नहीं मनाते उसी दिन अगर डेथ हो जाए तो ये बूंदी की फेमस है। इस दिन क्या होता है, महिलाएं नीम की पूजा करती है और नीमड़ी माता करके ना, नीम को नीमड़ी माता बोल बोल के उनकी कहानी सुनती है।
ऐसे भी लिख लो, इंग्लिश में लिख लिया क्या? बड़ी तीज इज बूंदी इज, बड़ी तीज इज फेमस, बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो जयपुर की तो छोटी तीज फेमस है और बूंदी की बड़ी। इस दिन नीम की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की नीम इज वर्शिप्ड नीम इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। नीमड़ी माता छोड़ो, नहीं लिखना, नीमड़ी माता की कहानी सुनते, मेन तो ये ध्यान रखो। अब तीज के बाद में 3 का पहाड़ा चलाएंगे यहाँ पे अपन, तो 3 के बाद में पहले लो षष्ठी, तो नेक्स्ट आप लिखना षष्ठी। इंग्लिश में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6th डार्क डे ऑफ भाद्रपद, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, लेकिन षष्ठी लिखो आप, ये हिंदी में चलने दो थोड़े बहुत। षष्ठी जो है अलग अलग आती है, वो भी देख लेते हैं। षष्ठी में से एक, मतलब षष्ठी का जो दिन है ना, छठा दिन, उस दिन 2 अलग अलग त्योहार आते हैं। एक तो आता है हल छठ। हल छठ क्या है भाई? हल का मतलब क्या होता है? जो किसान हल करते हैं, खेती करते हैं। और छठ के दिन क्यों आता है? क्योंकि इस दिन जो कृष्ण भगवान है ना, उनके बड़े भाई बलराम, बलराम का नाम सुना है ना, उनका जन्मदिन आता है। तो आप लिखो बलराम जयंती, सीधा सीधा लिख लो ना, बलराम जयंती। भाई हल छठ क्यों बोल रहे हो इसको? बलराम जयंती बोल दो, बात खत्म करो ना। हल छठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बलराम जो है ना, उनका जो हथियार है, जैसे भीम है उसकी गदा है, हनुमान जी उसकी गदा है, किसी की तलवार है, और किसी की जुबान होती है भाई हथियार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए आपके ऐसे कोई जानकार जिनकी जुबान है भाई हथियार, होंगे ही होंगे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो बलराम जो भगवान है, इनकी जो हल है ना, वो इनका हथियार नहीं, हथियार है, सॉरी, इसलिए इसका नाम क्या है, हल। के अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं। और इस दिन क्या होती है, पुत्रवती महिलाएं जो ना, वो व्रत करती है। आप लिख लो भाई एक लाइन ये, हल छठ के अंदर लिखनी है, पुत्रवती महिलाएं व्रत करती है। अब कैसे लिखना है इसको इंग्लिश में? मदर ऑफ सन्स, है ना? वैसे बेटी भी तो हो सकती है, पुत्रीवती नहीं बोला मैंने, पुत्रवती। मदर ऑफ सन्स, मदर तो दोनों की हो सकती है, बेटी की भी बेटे की भी। मदर ऑफ सन्स ऑब्जर्व फास्ट ऑन अल छठ। अल छठ इंग्लिश में लिख लेना भले आप चाहो तो, की मर्जी है भाई। मदर ऑफ सन्स, है ना, पुत्रवती महिलाएं। इसी के अलावा इसी षष्ठी के दिन या छठ के दिन एक और त्योहार आता है, जिसका नाम क्या है, ऊब छठ। ये ऊब छठ क्या है? तो भाई साहब, जो कुंवारी कन्याएं है ना, कुंवारी महिलाएं, कुंवारी महिलाओं के एक ही टारगेट होता है भाई, कि ना 16 सोमवार करेंगी, मंगलवार करेंगी, क्या क्या करेंगी, ऊब छठ करेंगी, खाना छठ करेंगी, सारी चीजें। तो ऊब छठ के दिन क्या होता है, महिलाएं जो होती है तब अच्छे पति के लिए मनोकामना करने के लिए व्रत करती है भाई। और वो व्रत करती है, और उस दिन क्या पूरे दिन खड़ा रहना होता है। लेकिन कर क्या दिया है, पूरे दिन तो खड़ा रहा नहीं जाए भाई साहब, है ना। तो उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा भी कितना, आधा कर दिया कि जिस टाइम पे सूर्यास्त हो रहा हो ना, उस टाइम पे खड़ी हो जाना, सूर्य देव की पूजा करना उस टाइम पे, और खड़ी हो जाना। और जब तक चंद्र उदय नहीं हो, चांद ना आए, तक खड़ी रह लेना भाई साहब, अपना आपका व्रत माना जाएगा। ऐसी अगर कंजूसी करोगे, तो भगवान हिसाब कैसे करेगा फिर? अकॉर्डिंग टू बिहेव करेगा ना, जितने आप पैसे दोगे उतनी वैसी चीज मिलेगी आपको। खैर मेरा तो सजेशन है, पूरे दिन खड़े रहो। तो ऊब छठ या ये सॉरी हल छठ की बात हो गई। ऊब छठ जो होती है कब परफॉर्म की जाती है, आपको बता दिया मैंने। और महिलाएं इस दिन खड़ी रहती है, ऐसी बातें लिखनी नहीं होती। कुंवारी महिलाएं व्रत करती है, लिख लो, कुंवारी महिलाएं व्रत करती है। अनमेरिड अनमेरिड वुमेन या गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट। इसको ना क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चंदन षष्ठी व्रत। क्यों कहते हैं आपको पता ही चल गया।
चंदन व्रत, षष्ठी ऐसे ही लिखा जाता है ना, कन्फर्म कर लेना, मेरे ख्याल से वैसे ही लिखा, तो मैंने पहले चंदन षष्ठी षष्ठी व्रत भी कहते हैं इस दिन, खूब छठ को, है ना। इसके बाद में 3 का पहाड़ा ही पढ़ना है वैसे तो हमें, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, लेकिन उसके बीच में एक और इम्पोर्टेंट दिन आता है, उसको कहते हैं अष्टमी, वो भी ले लो। क्यों ले लो भाई अष्टमी? अब जब बलराम का जन्म हो गया है, कृष्ण के भाई का जन्म हो गया है, तो कृष्ण का खुद का भी करवा लो। तो इस दिन क्या आता है? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान पैदा हुए थे भाई इस दिन। कंस नाम का एक राजा रहता है और वो उसके अत्याचार काफी रहते हैं, तो है ना, एक ऋषि मुनि जो होता है वो श्राप देता है भाई कि ना तेरी मृत्यु ना तेरा भांजा ही करेगा। टेंशन हो जाती है भाई, मेरी बहन को तो मैं नहीं मार सकता, थोड़ा से दयालु भी है, अब एक तरीके से अपनी जान भी बचाना चाहता है, तो क्या कर देता है, कारागार में डाल देता है। जस्ट शादी हुई है तो कारागार में डाल देता है, और वो 8वें पुत्र की बात करता है कि भाई ये वाला ना मृत्यु करने के लिए वो काफी ट्राई करता है, वो स्टोरी का वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है आती है, और कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा एक दो और है लोक देवता जो हम पढ़ेंगे, वो भी लिख लो यहीं पे ही। मेहाजी, मांगलिया, नेहाजी तथा नेहाजी तथा जाम्बोजी का जन्म दिवस, ये लोक देवता पढ़ेंगे भाई, लोक देवता जब आगे पढ़ेंगे तब दोनों को पढ़ेंगे, मेहाजी को भी जाम्बोजी को भी। मेहाजी तथा जाम्बोजी का जन्म दिवस, बर्थडे ऑफ मेहाजी एंड बर्थडे ऑफ मेहाजी जाम्बोजी। कृष्ण जन्माष्टमी तो लिख ही लेंगे आप। इसके अलावा इसी दिन एक नरहड़ के पीर है भाई। नरहड़ कहाँ है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। नरहड़ के पीर, पीर क्या होते हैं? वो जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों माने, आगे देख लेंगे। इनका ही दूसरा नाम है बागड़ के धनी। बागड़ के धनी, इंग्लिश वाले भी हिंदी में ही लिख लेना रे यार, कुछ नहीं बिगड़ेगा आप। हसरत बाबा शक्कर पीर, तरवार पीर का उर्स। उर्स किसको कहते हैं? मेले को कहते हैं। और ये मेला कहाँ भरता है? झुंझुनू के अंदर लगता है। किस दिन लगता है? जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है, या फिर मैं कहूँ भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी जो होती है, उस दिन क्या होता है, ये भाद्रपद महीना ही पढ़ रहे हैं ना भाई, भूल तो नहीं गए, और उसके अंदर कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं। तो ये जो नरहड़ के पीर है या फिर बागड़ के जो धनी कहलाते हैं, हसरत, अब इससे दो चीजें क्लियर हो गई आपको कि इनका उर्स कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, यानी कि भाद्रपद अष्टमी को लगता है। एक दूसरी चीज याद हो गई, बागड़ के धनी भी यही कहलाते हैं, नरहड़ के पीर भी यही कहलाते हैं ना। आपको 2-3 चीजें याद करा दी मैंने। तो ये चीज हो गई किसके बारे में? अष्टमी के त्योहार के बारे में। अब आ जाओ भाई नवमी पे, वो नौका पहाड़ा वापिस अब कंटिन्यू कर लेना। इस दिन आती है गोगा नवमी। अब आपको पता ही होगा, राखी बांधते हो आप पूर्णिमा पे, और गोगा नवमी पे आप क्या करते हो? गोगा पूजते हो ना, देखा है ना आपने घर में। राखी किस दिन खोलते हो? गोगा की, गोगा पूजन के बाद में तो खोलते हैं, गोगा जी महाराज पे चढ़ा देते हो राखी। आजकल वाले लोग तो राखी पहनते भी नहीं है टाइम पे, और उतारते भी नहीं है टाइम पे। बाहर रहने वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं, कल्चर मर रहा है धीरे धीरे। खैर इसका कोई रोक टोक भी नहीं कर सकते। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब, या फिर सतयुग वाले कल्चर भी तो खत्म हो गए ना। समय समय के साथ साथ में नए नए कल्चर तो आएंगे ही आएंगे, कितना ही रोकने का मन करे या नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ इस पर टिक्का टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बड़ी है। जिद नहीं करनी चाहिए, किसी समय के अनुसार बदलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे उपहास करना या फिर है ना, ऐसे घमंड में आके इन चीजों को नकार देना, क्या ये तो ऐसे ही रीति रिवाज फालतू से रही है, ऐसी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। तो गोगा नवमी आती भाई, गोगा जी के बारे में, गोगा जी महाराज के बारे में हम आगे बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ लेंगे, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनके दो एक मेले भरते हैं, वो लिख लो आप। तो मेले गोगा जी के, एक मेला तो आता है गोगा मेडी के अंदर, जो कि पड़ती है हनुमानगढ़ के अंदर। एक आता है ददरेवा। इनके पीछे की जो भी स्टोरी है, वो गोगा जी महाराज जिस दिन आएंगे उस दिन वेट करेंगे, उसी दिन बताऊंगा। लिख लो भाई आप। गोगा मेडी जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, और ददरेवा चुरू के जिले के अंदर आता है। इधर इधर मेले लगते हैं। किस दिन लगते हैं? गोगा नवमी के दिन लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि गोगा नवमी है भाई। इसके साथ साथ में किसान क्या करता है? आप तो राखी खोलते हो, और किसान अपने हल के राखी बांधता है।
नवमी है तो 9 गांठ बांध, 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ 4 गांठ, 9 गांठ बांधता है। क्यों बांधता है? क्योंकि भाई साहब वो हल जो होता है उसकी रक्षा करेगा, खेती वेती के अंदर बढ़िया से फसल उपजाऊ करे, मतलब बढ़िया से मस्त फसल उपजवाएगा, इसलिए वो उसकी राखी बांधता है, उसको वचनबद्ध करता है कि भाई साहब प्लीज मेरी रक्षा कर लेना, वरना मेरे को फांसी खानी पड़ सकती है। और वास्तव में ये काफी सैड स्टोरी है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, बट फिर भी 30 सेकंड बोल दूं। किसानों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है इन चीजों के चक्कर में, जब खेती नहीं होती है। अभी एक रिसेंट एक वीडियो देखा था, शायद बिहार का था, परवल उगाए थे बेचारे ने, बड़ी मेहनत से ही उगते हैं, आपको पता है, 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो आज के जमाने में, 2 रुपए पता भी नहीं चलते कहाँ गए, कौन से टैक्स कट गए, ये वो। तो बहुत ही इस चीज का पता नहीं क्या इलाज होगा, कब इलाज होगा, पता ही नहीं। खैर आप लिखो, इस दिन नवमी के अंदर लिखना भाई, नीचे नेक्स्ट लाइन, गोगा नवमी की बात नहीं चल रही, मतलब नवमी है, नवमी के दिन गोगा जी का त्योहार है, इसलिए इसको गोगा नवमी भी कह देते हैं। अब नवमी तो नवमी है। इस दिन किसान किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है, 9 गांठ वाली राखी बांधता है। ऑन दिस डे फार्मर टाइज 9 नॉट, गांठ को बोलते हैं नॉट, राखी ऑन हिज प्लॉग, हल को बोलते हैं प्लॉग। तो ये वाली चीज भी लिख लो। तो ऐसी सी बातें हैं इसके बारे में। और अभी 1-2 महीने, सॉरी 1-2 बात और रह गई, वो भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आती है बारस, 3 का पहाड़ा चल रहा है, देख लो। बारस या फिर द्वादशी, 12th डार्क डे ऑफ भाद्रपदा। लिखना चाहो तो लिख लो, अगर मन नहीं कर रहा तो मत। इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ। बारस या फिर द्वादशी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। होता क्या है कि एक बार एक राजा रहता है, उसके 2 पत्नियां रहती है भाई, एक सीता और एक गीता। सीता के पास में गाय है, गाय जो होती है वैसे भी पवित्र मानी जाती है। इंसान ने सबसे पहले क्या किया था, पशुपालन ही स्टार्ट किया था। उसको पता है कि भाई मांस मिलता है, इनसे दूध मिलता है, दही मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सारी चीजें। फिर उसके बाद वो खेती बाड़ी पे भी आ गया। क्यों? क्योंकि पशुओं को क्या चाहिए, चारा। चारा आप तो उगाते नहीं हो, आप खुद चारा हो नहीं, वो आपको खाएंगे नहीं, तो आपको करना क्या है, पशुओं के लिए खेती बाड़ी करी थी स्टार्ट, और खुद के लिए भी रोटी वोटी पे आ गया ऐसे करके। वो हिस्ट्री है वो, हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको एक बार के लिए वो भी स्टोरी समझा दूंगा थोड़ी सी, छोड़ो। तो गायों के अंदर, मतलब जानवरों के अंदर सबसे ऑस्पिशियस, सबसे पवित्र कौन माना जाता है? गाय। क्यों? शुद्धि होती है बापड़ी एकदम बढ़िया से, अपना दूध भी पिलाती है ना, घी भी देती है, काफी सारी चीजें। और पालने में इनको सुकून भी अच्छा भी महसूस होता है। इनकी जो निगाहें होती है ना, वो देख के पता चल जाता है कि काफी शुद्ध जीव है ये। उसको पवित्र मानने लग गए, तो पूजने लग गए। दूसरी साइड है काली सी एक भैंस। भैंस को कौन पूजे भाई साहब, दूध तो उसका भी लेते हो ना, और क्या बोलते हैं उसको, दही तो उसका भी खाते हो, लेकिन भैंस की इज्जत नहीं करते हो। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर गाय बराबर क्यों नहीं कहते भाई साहब? बहुत सारी बातें हैं। तो सीता के उसकी राजा की 2 बेटी वाइफ्स रहती हैं, रानियां रहती है, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता। सीता के पास गाय रहती है, गाय पालती है। गीता जो होती है वो भैंस पालती है, उसके पास भैंस रहती है। तो भाई साहब भैंस को तो मारा कुटाई होती है खाली, की तू सारे दिन स्विमिंग पूल में पड़ी रहती है, तेरे कोई काम धंधे नहीं है। गाय को देख कितना सारा दूध देती है, कितना सारा घी देती है, ये सब मतलब घी पैदा नहीं करती है, घी तो अपने को ही बनाना पड़ता है। ये लोगों ऐसे वहम तो नहीं है ना, गाय एक थन से दूध देती है, ऐसे दही देती है, ऐसे वहम मत पालना भाई। तो होता क्या है कि वो गाय के जो बछड़े पैदा होते हैं, बछड़े जो होते हैं वो बड़े होके क्या बनते हैं, बैल बनते हैं। बैल कहाँ पे काम में आते हैं, उसके अंदर खेती के अंदर काम में आते हैं, आपको बताइए, हल वल के लिए। तो गाय हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। गाय की होती है फुल इज्जत, भैंस की होती है फुल बेइज्जती। उसके जो बच्चे बड़े होते हैं वो भी फिर से भैंस बनते हैं। पाड्डे जो होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। एक वो कहावत भी था, गाय माता गोमती बाछो गणेश, या कई कई जगह पे टोगड़ियो भी बोलते हैं, टोगड़िया बाछड़े को बोलते हैं, बाछे को गणेश बोलते हैं भाई साहब। तो गणेश की भी इज्जत करो, और गोमती की भी इज्जत करो, गाय की भी इज्जत करो, बछड़े की भी इज्जत करो, सारी इज्जत ही इज्जत। भैंस को कोई भी प्रकार की इज्जत नहीं मिले, भैंस का बेटा भी सोचे यार किसके जन्मा, इज्जत ही नहीं मिलती। तो खैर छोड़ो। तो जो गीता रहती है उसकी भैंस की कोई इज्जत नहीं रहती है। एक बार एक गाय जो रहती है प्रेग्नेंट रहती है, उसकी गीता की गाय, गीता की भैंस गीता को बोलती है, ऐसी स्टोरी है भाई, स्टोरी सुन लो। अभी तो और ही आगे ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोचोगे यार ऐसे थोड़ी। बट खैर, तो भैंस बोलती है कि देख गीता, तेरे को पता है ये सीता की गाय फिर से प्रेग्नेंट है, अगर इससे बछड़ा हो गया, फिर से मनवार होगी, इसकी फिर से इज्जत होगी और मेरी होगी पिटाई। तेरे को मेरे से कोई मतलब नहीं है क्या? मैं मार खाती रहती, तू देखती रहती है, कुछ बोलती भी नहीं है, तू तो आराम से एसी में सोती है।
बढ़िया कूलर वूलर चला के ऐसी मेरी हो जाती है। तो उसको उसको बोलती है कोई इलाज कर, इस बार ये प्रेग्नेंट है, किसी को पता चले उससे पहले पहले इसके बाछड़ियों का जाब्ता कर दे। तो वो जाब्ता क्या करती है, रात को वो गाय जो होती है ब्याती है, सीता की गाय, और वो गीता जो होती है अपने लोगों को बुलवा के बछड़े को उठवा लेती है। फिर से उसका बछड़ा हो जाता है भाई। बछड़े को उठवा के महल के पीछे उसको चाकू से छुरों से ऐसे काट काट के टुकड़े कर देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। भाई साहब बछड़ा पैदा हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, गाय भी प्रेग्नेंट होके रह गई। अगले दिन जब राजा उठता है तब उसके पूरे राजपाट के अंदर, पूरे साम्राज्य के अंदर खून ही खून की बारिश होती है। आसमान से हड्डियां आ रही है, आसमान से मांस उछल रहे हैं और खून ही खून आ रहे हैं। राजा भी चौंचक्का रह के हाथ जोड़ता है ऊपर कि हे इंद्रदेव ये क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, पहले आकाशवाणी बहुत हुआ करती थी सतयुग के अंदर। तो आकाशवाणी होती है कि बोलते हे राजा, तेरे इस साम्राज्य में जहाँ पे गाय की पूजा करने की बजाय, गाय की इज्जत करने की बजाय तुम लोग क्या करते हो, गाय के साथ में ऐसा व्यवहार करते हो, गाय के बछड़े को मार देते हो। के कान सुनने जाते हैं, आदमी दौड़ा पड़ जाता है। वो राजा वो बोलता है कहाँ क्या कर दिया ऐसा मैंने, किसको मार दिया, क्या कर दिया। बोले जा देख के देख, क्या तेरे जो महल है उसके एकदम पीछे जाके देख। क्या हो जाता है भाई, महल के पीछे खुदाई उदाई करवाता है तो उसको गाय के जो बछड़ा होता है ना एकदम उसके मांस के टुकड़े मिलते हैं, और वहां पे चाकू वाकू ये सब मिलता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी जो है इस दिन की है। इस दिन वो राजा क्या करता है, पहले तो सीता वीता ये जो गीता जो रहता है इसको भी दंड वंड देता है, और वो जिसने भी मारा उनको दंड देता है। और इस दिन क्या करता है, गाय के बछड़े की पूजा करवाता है भाई साहब, कि पूरे साम्राज्य में गाय के बछड़ा पूजा जाएगा इस दिन। और साथ ही साथ में चाकू वाकू भी यूज नहीं करते। ऐसा रियल में होता है, अपने घर में मम्मियाँ जो होती है ना इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करती है, काटना वाटना चीज़ों को, सब्जी वब्जी काटना ये सब नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। मैंने खुद ने देखा हुआ है, आपने भी देखा ही होगा, भैया आप राजस्थान से हो, बाहर से थोड़ी हो। तो क्या बोलते हैं उसको, इस दिन क्या आती है भाई साहब, बछबारस। बछबारस क्या होती है, बछड़े को बोलते हैं। बछड़े का तो ले लिया, बच बारस, लिखो भाई बछबारस लिखो। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है। हाँ हाँ। चाकू का उपयोग, चाकू का उपयोग तथा इस दिन चाकू का उपयोग निषेध होता है ना। काफ इज वर्शिप्ड, काफ गाय के बछड़े को बोलते हैं काफ, काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, ऑन दिस डे एंड नाइफ इज एंड। भाई मम्मियाँ चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो खाएंगी क्या, खाने वाने की चीज इस दिन कटी हुई कोई भी चीज नहीं खाते हैं। सब्जी है काटते नहीं, और भी कोई चीज जैसे क्या होती है भाई, दाल होती है तो दाल के भी तो दो टुकड़े होते हैं ना। हालांकि उसको कोई काटता थोड़ी है, दाल को चक्कू से देखा कि आपकी मम्मी ऐसे थाली लेके बैठी है चक्कू से दाल काट रही है, आप बोल रहे मम्मी क्या कर रही है, दाल काट रही है भाया, ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं ना। लेकिन फिर भी वो दो टुकड़ों में तो होती है ना, तो टुकड़े वाली चीज कोई भी नहीं खाते उस दिन। तो उस दिन होता है बाजरे का इस्तेमाल, मूंग मोठ जैसे साबते साबुत जो बोलते हैं ना जिसको, वो वाले जो अनाज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस दिन बाजरे की रोटी और जो मोठ है ना उसको खाए जाते हैं। तो आप लिखो इस दिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजरे का मोठ और वो जो भी है वो किस दिन खाए जाते हैं। क्या पता आपको बछबारस का पूछे ही नहीं। इस दिन बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी व उबले मोठ खाए जाते हैं। एक सेकंड, अब आप मेरे को ये मत कह देना कि भाई सर ये तो ना बाजरे की रोटी भी तो बाजरे को पीस के ही बनी है, तो ये पीस के उस दिन तो पीसा नहीं, पहली चीज तो ये। और बाजरा जो होता है ना, बाजरे से मतलब है, बाजरा तो साबुत होता है ना। बाजरे को खा सकते हैं लेकिन कटी हुई चीज को नहीं खा सकते, भले बाजरे का आटा हो तो वो भी खा सकते हैं। तक लिख लिया था बाजरे की रोटी वाली बात चल रही थी ना, अंग्रेजी वाली लिखो भाई, ये भी लिख लो यार, बाजरे की रोटी और उबले हुए मोठ खाते। हाँ बॉइल्ड मोठ बीन लिखा था, फिरूंगा मैं आपको, मैं बोलूंगा मोठ बीन लिख लो। बाजरे की रोटी आप जानते हो भाई। फिर उसके बाद में एक और देख लेते हैं, बारस के बाद में क्या आएगी, त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद में चतुर्दशी, चतुर्दशी के बाद में अमावस्या। क्यों, क्योंकि पूर्णिमा आके गई है, अमावस्या ही आएगी और भाद्रपद का
कृष्ण पक्ष देख रहे हैं तो अमावस्या ही आएगी, तो अमावस्या लिखो। चाहो तो भाद्रपद अमावस्या लिख लो या फिर सिर्फ अमावस्या लिख लो। ऊपर हेडिंग आप डाल चुके हो, भाद्रपद महीना, भाद्रपद अमावस्या या फिर न्यू मून, भाद्रपद न्यू मून है ना, इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो लिख लो भाई। इस दिन क्या है भाई, सती, जो सती क्या होता है, सती पता है क्या आपको, जैसे सती का पति मर जाता था पहले के टाइम पे, उसकी पत्नी जो होती थी अपने पति के साथ में ही जिंदा जल जाती थी। पूरे राजस्थान में बहुत सारी सतियां रही हुई है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो झुंझुनू वाली सती है, रानी सती बोलते हैं उनको। तो इस दिन सती अमावस्या आती है भाई। या फिर क्या आती है, रानी सती अमावस्या। रानी सती मेन है, तो रानी सती के नाम पे ही इस अमावस्या को मनाया जाता है। ये सती अमावस्या के दिन झुंझुनू के अंदर मेला भी बढ़ता है, झुंझुनू के अंदर बहुत बड़ा मेला बढ़ता है भाई। एक छोटा सा ब्रेकेट में लिख लेना भाई, झुंझुनू में मेला। तो भाई देखो ये है हमारी आर्ट एंड कल्चर, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम। फिर ना मैं क्या करूंगा, एक एक महीना आपको पढ़ा, इससे क्या होगा कि आपके बर्डन नहीं बनेगी इस चीज़ की। भले अभी तो स्टोरी सुनी है ताज़ा ताज़ा, अब आपको पढ़ना क्या है वो भी बता दूंगा, 2-4 मिनट और रुक जाओ आप। तो अभी तो ताज़ा ताज़ा आपको याद हो जाएगी, लेकिन जब कल्चर इकट्ठी होती है ना, तब मौत आती है, बहुत भयंकर मौत आती है कि अब तो याद नहीं होती। मैं एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम सोल्व करके आ जाऊँ, लेकिन ऐसी हरकतें आप मत करना। मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत करना। देखो पढ़ना कैसे है मैं वो आपको समझ, जैसे आपने श्रावण पढ़ा, इसमें आपका मन करा, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट किया मैंने, तो आप द्वितीय को सिंजारे देख रहे हो। सिंजारे के बारे में आपको पता ही है ना, जस्ट तभी देखा है। तो अपनी कॉपी जब भी आप मेरे से पढ़ के खाना वाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे या फ्री हो रहे हो, जब भी रिवीजन करना हो ना, तो रिवीजन क्या करना है आपको, आपको देखना है कि सिंजारे के दिन क्या होता है, चीज के उपहार दिए जाते हैं। ऐसे सर ने बताया था, तो ऐसे इन लॉज होते हैं। इंग्लिश में नहीं लिखाया था क्या मैंने आपको, चीज के उपहार जो उससे आते हैं, नहीं लिखाया था भाई। इंग्लिश वालों के साथ में मैंने गलती, लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लो भाई, चाहे से चीज के उपहार जो होते हैं ना वो आते हैं, इंग्लिश में लिख लो, फिर भी आपको बता देता हूँ। इन लॉज, इन लॉज, इन लॉज किसको कहते हैं, ससुराल वाले, इन लॉज एंड गिफ्ट्स टू न्यूली मैरिड दिस डे है ना, सिंजा तृतीया के दिन। तो आपने ये देखा, आपको स्टोरी भी पीछे की याद है, बैक ऑफ द माइंड। फिर साथ में आपने तृतीया देखी, तृतीया के बारे में सर ने बोला था कि हाँ छोटी चीज होती है, तो हरियाली तीज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है, मस्त हरियाली रहती है। गौरिया तीज जो हम गणगौर उनसे कंपेयर किया था, झूला झूलते हैं, ये सर ने बताई थी बात, तो आप क्या है भूलोगे नहीं। फिर बाद में आप देखोगे कि सर ने बताया था ऐसे कि ना, चौथ का व्रत जो है उसको तो फालतू में मनाते हैं, करवा चौथ वाला, ये मेन तो ये है भाई साहब। और वो राज सिंह वाली आपको बात याद रहेगी, महाराणा राज सिंह वाली है ना, आपको ये याद रह जाएगा। फिर ऐसे दिमाग में ना ऐसे स्टोरी से चलाओ कि आज ना तीज का त्यौहार है, तीज के त्यौहार क्या हो रहा है कि औरतें उठी है, वो साथ साथ में ना क्या कर रही है, इस दिन वेट कर रही है कि भाई सिंजारे के बढ़िया बढ़िया जो आई है चीज़ें वो पहनूंगी। फिर बाद में ना ऐसे एक स्टोरी से बनाओ, झूले के अंदर झूल रही हूँ, अरे अपने पति के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बढ़िया से हम चाय पानी कर रहे हैं, खाना, वो सारी लहरिया बांध की, ओढ़नी ओढ़ के औरतें के आदमी लहरनी पगड़ी पहन के घूम रहा है। फिर उसके बाद में इस महीने में रक्षाबंधन आ जाती है ना, तो रक्षाबंधन को क्या कहते हैं, रक्त पुण्य भी कहते हैं। सर ने बताया था कि नारियल हाथ में लेके करते हैं, के जो वचन लेते हैं, इसलिए सर ने बताया था ऐसा, विद्या पढ़ाई वगैरह आरंभ करते हैं इस दिन। श्रवण कुमार वाली बात भी बताती थी कि इसको पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ साथ में हिंडोले बढ़ते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि इस दिन है ना, श्रावण जो है पीक पे रहता है, मौसम पीक पे रहता है, इस दिन भगवान के रूप में दूल्हे दुल्हन ऐसे करके मतलब पवित्र से काम किए जाते हैं। आपको याद हो गया, मतलब एक बार के लिए आपको ये स्टोरी के साथ में 2-3 बार करोगे ना तो याद हो जाएगा। फिर कृष्ण पक्ष जो है, इसके अंदर सर ने बताया था कि यहाँ छोटी चीज आएगी तो बड़ी चीज भी आएगी, बड़ी चीज को बूढ़ी चीज कहेंगे, डेफिनेट सी बात है, बड़ी है तो बूढ़ी है। सजली क्यों कहते हैं, सर ने बताया था ऐसे बादल बादल से होते हैं। सातुड़ी क्यों, सातू खाते हैं इसलिए। नीम की पूजा करती है महिलाएं, नीमड़ी वगैरह, ये बात याद रखनी बस आपको। षष्ठी के अंदर सर ने बताया था कि हाँ ऐसे हल छठ होती है, बलराम जयंती, बलराम जी का बर्थडे आता है इसलिए इसको हल छठ कहते हैं। पुत्रवती महिलाएं क्या करती है इस दिन, व्रत करती है, याद रखना बस आपको, खाली एक एक्स्ट्रा। उबा छठ किसको कहते हैं आपको पता है, उब छठ, उबा छठ, सूरज सूरज दिखियो दिखियो सोई टूटियो, है ना। हे भगवान, छठी मैया तो बहुत फेमस है उधर बिहार की साइड। छठी मैया बहुत भयंकर बड़ा त्योहार है उधर।
ऊप छठ जो उसको महिलाएं क्या करती हैं, जो कुंवारी महिलाएं होती है वो करती है इसको परफॉर्म। चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं इसको। अब आपको याद क्या करना है, अष्टमी के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी बताई, आसर ने से मैया जी और जम्बू जी का भी व्रत नहीं, जन्म दिवस बताया था इस दिन। और फिर उसके बाद में नरड़ पीर वाली बात वो भी है। फिर नवमी के दिन गोगा नवमी आती है, ऐसे सर ने बताया था गोगा मेडिकार है। इनको ना याद कर लोगे तो अभी याद हो जाएंगे, वरना बाद में नहीं होंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहूँ तो 2 घंटे की क्लास ले लूँ, 1 घंटे की क्लास ले लूँ, आज वाली तो फिर भी मैंने ली है ना। और उसके बाद में किसान जो है 9 गांठे बांधता रही है, बारस के अंदर बस बचबारस आता। हाँ ऐसे बताई थी सर ने कि चाकू का यूज़ नहीं करना है, बारस नाम याद कर दे, बचबारस याद कर लेना आप। तो बारस हर जगह आएगी, 24 बारस आती है, आपको पता है ना, ऐसे ये मत सोच लेना बारस, सॉरी बारस सिर्फ उसमें आती है भाद्रपद में। बारस तो 24 बार आएगी, कृष्ण पक्ष में भी 12 बार आएगी और शुक्ल पक्ष में भी 12 बार आएगी। यार उस दिन बस होती है, काफ की पूजा नहीं होती है, बाजरे की रोटी खाते हैं, खाते हैं। ये भाद्रपद अमावस्या, इनको ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे, वरना मुझे याद नहीं होता, इकट्ठे हो जाते हैं। बात यही और आता है पढ़ने में, तो नहीं आने दिया जाएगा आपको। हम पढ़ते रहेंगे मस्ती मजाक के साथ में, बढ़िया से आपको मैं याद करवा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है खुद के साथ ईमानदार रहना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। राजस्थान पढ़ते रहो, हिस्ट्री भी पढ़ते रहो, साथ साथ में कल्चर डाल लो। अपने कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताओ भाई, ऐसे सर आप अकेले होती है यार, लोगों का भी भला करो भाई, एटलीस्ट जीके का तो करो उनका भला। वीडियो है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, ये बहुत सारी लेवल सिस्टम, लोगों से शेयर कर दो भाई। उनको भी बताओ कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंटेंट दिया जा रहा है इंग्लिश में, पढ़ाई कर दो। खैर छोड़ो, पढ़ाई नहीं करते, जो समाप्त।